Hello students, how are you? Students, in previous video we discussed about the ampere circuit law, or students also we discussed the one application that is magnetic field due to a straight conductor. और स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि जो एम्पियर सर्किट लॉ है वो हमारी कम्प्लेक्स कैलकुलेशन को इजी कर देता है। तो जहाँ पे कम्प्लेक्स कैलकुलेशन है या बड़ा टफ है मैग्नेटिक फील्ड को निकालना, वहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, एम्पियर सर्किट लॉ लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने कल बायोट-सैवर्ट्स लॉ के बारे में बात की। बायोट-सैवर्ट्स लॉ में मैथमेटिकल कैलकुलेशन लंबी है, कम्प्लेक्स है, और वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को निकालना बड़ा टफ है। तो टू मेक द कैलकुलेशन इजी वी यूज़ द एम्पियर सर्किट लॉ। तो स्टूडेंट्स, आज हम विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ हम आपके साथ एक एप्लीकेशन डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनोइड। तो सबसे आज हम क्या करेंगे, किसी सोलेनोइड की वजह से जो करंट कैरिंग है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। बट क्वेश्चन इज दैट स्टूडेंट्स, व्हाट इज द सोलेनोइड। स्टूडेंट्स, अगर हम किसी वायर को या किसी मेटेलिक वायर को ऐसे स्प्रिंग की फॉर्म में, जैसे कि आपके डायग्राम में गिवन है, ऐसे अगर उसको बैंड कर दे स्प्रिंग की फॉर्म में या हेलिकल शेप में अगर उसको बैंड कर दे तो वो सोलेनोइड बन जाती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये एक वायर है और हमने क्या किया, इसको स्प्रिंग की फॉर्म में बैंड किया हुआ है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स के अंदर। तो ये क्या बन जाता है, आपका सोलेनोइड बन जाता है। और मैंने क्या किया है, कोई बैटरी लगा के या कोई करंट सप्लाई की है इसके अंदर, ओके। तो मान लेते हैं इसकी जो टर्न्स डेंसिटी है वो स्मॉल एन है। टर्न डेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, दैट इज कॉल्ड टर्न डेंसिटी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सोलेनोइड क्या है, एक लॉन्ग वायर है इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग, इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग, जो स्प्रिंग के फॉर्म में दिखाया गया है। मान लेते हैं इसके अंदर कितना करंट पास किया, आई अमाउंट का आपने इसमें करंट पास किया है और ये इसमें से लीव कर रहा है जी, ठीक है। और करंट इसकी नंबर डेंसिटी कितनी मान लेते हैं, स्मॉल, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि अगर मैं लेंथ 1 मीटर लेता हूँ, मान लीजिए लेंथ मेरी 1 मीटर है, यहाँ तक 1 मीटर लेंथ में कितने टर्न्स हैं, 1 मीटर लेंथ में कितने टर्न्स हैं, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है जी, दैट इज टर्न डेंसिटी। तो एन क्या आ जाएगी, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाय टोटल लेंथ, दैट इज टर्न डेंसिटी, ऐसे निकलेगी, ठीक है जी। तो अब एक बात बताइए कि अब आपको एक बात याद है स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो कि देखो ये क्या है, एक सर्कुलर कोइल है, ये भी एक सर्कुलर कोइल है, या ये केस याद करो, अगर ये कोई सर्कुलर कोइल है, ओके जी, और इस तरह से उसमें करंट पास कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये एक कोइल है तो कोइल के मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होगा, इसके सेंटर पे जनरेट होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स से होगा क्या, बेसिकली अगर इसके मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो यहाँ पे पहले स्ट्रेट जाएगा, फिर ये ऐसे लाइक दिस वन, ऐसे फिर ये बैंड हो जाएगा, स्ट्रेट जाएगा, फिर ये ऐसे कर्वेचर की फॉर्म में लेगा। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा इसके अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एक सर्कुलर कोइल की बात करें तो उसमें जब आप करंट पास करते हो तो इसका वन एंड क्या बन जाता है, साउथ पोल, और अनदर एंड क्या बन जाता है, नॉर्थ पोल। तो एक एंड तो इसका साउथ पोल बन जाता है और अनदर एंड क्या बन जाता है, नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है। इट मीन्स करंट कैरिंग कोइल एक्ट एज ए टीनी मैग्नेट, इट एक्ट एज ए टीनी मैग्नेट, और ये मैग्नेटाइज हो जाती है, करंट पास करते क्या बन जाती है, ये मैग्नेटाइज हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, बार बार, क्योंकि ये बहुत सारी कोइल है जी, देखो ये क्या है, एक स्मॉल कोइल है, तो ये क्या हो जाएगी, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये कोइल का भी एक टीनी मैग्नेट बनाएंगे अगर हम, साउथ नॉर्थ, इस तरह से हमारे टीनी मैग्नेट अगर बनाएं, साउथ नॉर्थ, इस तरह से हमारे क्या होंगे, साउथ नॉर्थ। तो ये करंट कैरिंग कोइल बिहेव एज ए टीनी मैग्नेट, और होगा क्या, एक मैग्नेट का, टीनी मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरे के साउथ पोल से मैग्नेट कैंसलाइज हो जाएगा। इस तरह से ये कैंसलाइज हो गए, क्या हो जाएगा भाई, इस तरफ नॉर्थ पोल पर रह जाएगा और इस तरफ साउथ पोल। इस तरह से ये किसकी तरह बिहेव करेगी, एक बड़े मैग्नेट की तरह एक्ट करेगी, दैट इज बार मैग्नेट। इसका मतलब जो सोलेनोइड है वो किसकी तरह काम करता है भाई, एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है भाई, बार मैग्नेट। अब बात करते हैं, देखो ये इनसाइड द कोइल, इन कोइल के अंदर की बात करते हैं, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से सेंटर पे एक्ट करेगा। सेंटर की बात करें तो इस तरह से, इसका मतलब इनसाइड द मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या आएगी, लाइक दिस वन अलोंग द कंडक्टर, लाइक स्ट्रेट लाइंस इनसाइड द कंडक्टर। आउटसाइड क्या करेंगी, कर्व बन जाएगी। यानी कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंटेशन करें तो बार मैग्नेट की वजह से रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, ऐसे होती है भाई, ये इसका साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ठीक है जी। तो
मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस किससे निकलती है, नॉर्थ से बाहर निकलती हैं और साउथ में एंटर करती हैं। इसका मतलब इनसाइड क्या होगी, डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, लाइक दिस वन। ये अंदर किसी मैग्नेट के अंदर के डायरेक्शन है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस। और बाहर क्या जाएंगी, कर्वेचर की फॉर्म में, किसी में हो जाएंगी, कर्वेचर की फॉर्म में चली जाएंगी, ऐसे लाइक दिस वन। तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस क्या करेंगे भाई, नॉर्थ से बाहर निकलेंगी और साउथ में क्या करेंगी, वो एंटर करेंगे। दिस इज द मैग्नेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये आपका एक रिप्रेजेंटेशन है। तो दिस इज योर फर्स्ट डायग्राम एंड दिस इज योर सेकंड डायग्राम, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि हमने क्या करना है, बाय विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ हमें क्या करना है, इनकी एम्पियर सर्किट लॉ की हेल्प से हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इनसाइड द बार मैग्नेट। तो अब देखिए ये एक बार मैग्नेट दोबारा बना लेते हैं। दिस इज़ योर बार मैग्नेट, ओके। और मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस एंटर करती हैं और लीव करती हैं, ठीक है जी, नॉर्थ से बाहर निकलती हैं और साउथ पे एंटर करती है। दिस इज साउथ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल। ये बार मैग्नेट रिप्रेजेंटेशन है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन क्या है, तो एक पोल इसका साउथ की तरह है, एक अनदर पोल इसका नॉर्थ की तरह है स्टूडेंट्स। तो ये जो मैग्नेट, जो ये सोलेनोइड है, ये अलोंग द एक्सिस मैग्नेटाइज हो जाएगी और आउटसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लगभग क्या मान के चलेंगे, जीरो मान के चलेंगे, ठीक है। आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो। तो अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड अगर देखा जाए, ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस ड्रा कर दिया हमने इनसाइड, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये तो मैग्नेटिक फील्ड की कर्व है। और एम्पियर सर्किट लॉ कहाँ लगता है, आप सभी को पता है एम्पियर सर्किट लॉ कहाँ लगता है भाई। एम्पियर सर्किट लॉ जब अप्लाई करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, एक एम्पियर लूप ड्रा करनी पड़ती है। तो लीजिए एक रेक्टेंगुलर शेप की एम्पिरियन लूप ले लेते हैं, ठीक है जी। एम्पिरियन लूप ले लेते हैं रेक्टेंगुलर शेप की। दिस इज PQRS, ये एम्पिरियन लूप है। आर्बिट्रेरी आप कैसे भी ले सकते हो। मान लीजिए इसकी लेंथ कितनी है भाई, L, लेंथ कितनी है इसकी, L, ओके। लेंथ L है मान लीजिए और ब्रेड्थ B है, जो भी है। दिस इज योर एम्पिरियन लूप। तो जी अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड हमने क्या निकालना है, हमने इस एम्पियर लूप कंसीडर किया है। बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ पे देखिए दो कर्व हो गई, जैसे हमने पीछे दिखाया था। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है और सिर्फ PQ जो लाइन है उसकी जो लेंथ है, क्योंकि एम्पिरियन लूप भी और मैग्नेटिक फील्ड भी सिर्फ अलोंग दी PQ ही है। बाकी देखिए यहाँ पे देखिए QR, यहाँ पे देखिए एम्पिरियल लूप इधर है, मैग्नेटिक फील्ड आपका इधर है, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एम्पिरियल लूप बाहर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है यहाँ पे। तो पहले यहाँ पे अप्लाई करते हैं एम्पियर्स लॉ। एम्पियर सर्किट लॉ क्या कहता है भाई, B.dl इज इक्वल टू म्यू नोट टाइम टू करंट। म्यू नोट टाइम टू करंट, करंट क्या है भाई, टोटल है, ओके। और ये क्या क्लोज लूप है भाई, क्या ये क्लोज लूप, PQRS कंप्लीट लूप है। तो यहाँ पे लिख देंगे क्लोज लूप PQRS, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इसको खोल लेते हैं। कैसे, इसको ऐसे पार्ट में डिवाइड कर लेंगे भाई। पहले हम P से Q जाएंगे, P से Q B.dl प्लस, उसके बाद Q से R जाएंगे B.dl, उसके बाद R से S जाएंगे B.dl करेंगे, उसके बाद बैक आ जाते हैं S से P B.dl, और ये हो जाएगा भाई म्यू नोट टाइम टू टोटल करंट, म्यू नोट टाइम टू टोटल करंट। इसका मतलब जो क्लोज लूप थी PQRS, उसको डिवाइड कर दिया P से Q, Q से R, R से S और S से P। तो देखिए P से Q, Q से R, R से S और S से P, इस तरह से हमने डिवाइड कर लिया भाई लूप को, ठीक है। हम यहाँ पे एम्पेयर लूप लगा रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, सिर्फ एक ही केस है, P से Q, देखो एम्पियर लूप भी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है,
तो दोनों यहाँ पे देखिए लेंथ भी और मैग्नेटिक फील्ड भी पैरेलल है इस केस में, पी से क्यू में। क्यू से आर में देखिए, क्यू से आर में देखिए ये लेंथ इधर है, लेंथ आपकी इधर है मान लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड आपका इधर है, दोनों के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री, तो ये पर 90 डिग्री। ये देखिए यहाँ पे आर एस इधर है, बट आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या है 0, तो ये 0 है, तो यहाँ पे 0। यहाँ देखिए यहाँ पे लेंथ इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो 90 डिग्री। तो सिर्फ एक ही केस आएगा जहाँ पे एंगल 0 आएगा, बाकी किसी भी उसमें। अब देखिए सोल्व करते हैं, पहले पी से क्यू की बात करते हैं। तो जब आप यहाँ पे सोल्व करेंगे पी टू क्यू, तो पहले डॉट खोलते हैं, डॉट खोलते हैं तो क्या जाता है भाई कोस थीटा, क्या जाता है कोस थीटा, दैट इज ठीक है जी। पहले इसको सोल्व कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे पी टू क्यू बी डी एल एंगल कितना भाई 0, ठीक है। पी टू क्यू में एंगल कितना है 0, तो कोस 0 कितना हो जाएगा 1, मैग्नेटिक फील्ड अंदर कांस्टेंट है, तो बी बाहर आ गया, पीछे रह गया पी टू क्यू दैट इज डी एल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो लेंथ कितनी है टोटल एल, तो ये आ जाएगा भाई बी एल, ठीक है। तो पी टू क्यू को सोल्व किया तो क्या आ गया भाई बी एल, ठीक है। अब आप अगर क्यू आर को सोल्व करते हो, अगर आप क्यू आर को सोल्व करते हो तो डॉट खोल लेंगे तो क्या आएगा कोस थीटा आएगा, बट क्यू टू आर में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, कोस 90 0। आर टू एस देखिए मैग्नेटिक फील्ड बाहर 0 है, तो ये वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 0। यहाँ पे भी एंगल कितना 90 डिग्री, तो ये वैल्यू भी कितनी बन जाएगी 0। इसका मतलब 4 केसेस में सिर्फ एक ही केस ऐसा है पी टू क्यू जहाँ पे हमें कोई वैल्यू मिलती है, बाकी सारी 0 हो जाएगी। अब इन वैल्यूज़ को अगर हम यहाँ इक्वेशंस में पुट करें तो सिर्फ एक ही वैल्यू बचेगी पी टू क्यू, और उसकी वैल्यू कितनी है पी टू क्यू बी डॉट डी एल, इसके लिए ही हमारे पास वैल्यू है, बाकी सब क्या हो जाएंगे 0 पैरामीटर हो जाएंगे, और ये किसके इक्वल है म्यू नोट आई के इक्वल है। अब इसको मैंने खोल दिया था, सोल्व करके कितना आ गया ये बी इंटू एल, और ये हो जाएगा म्यू नोट इंटू आई, म्यू नोट इंटू आई, ठीक है जी। अच्छा मुझे ये बताइए व्हाट इज आई हेयर, आई क्या यहाँ पे करंट है भाई, आई यहाँ पे क्या है टोटल करंट, आई क्या यहाँ पे टोटल करंट है। लेकिन हमारे पास तो क्या है देखो टोटल करंट, देखो ये हमारे पास ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स है, एक कोइल में करंट कितना स्मॉल आई, एक कोइल में करंट कितना आई, इसमें भी कितना आई 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 आई, इस तरह से जोड़ देंगे। इसका मतलब आई को मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के साथ, किसको मल्टीप्लाई कर देंगे भाई टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के साथ। इसका मतलब हम ऐसे लिख देंगे B इंटू एल दैट इज इक्वल टू म्यू नोट, यहाँ पे है टोटल करंट, ये क्या है भाई आपका टोटल करंट है, टोटल करंट है। टोटल करंट कैसे निकलेगा, टोटल टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल टर्न्स को मल्टीप्लाई कर देंगे करंट के साथ, एक कोइल के करंट के साथ, ठीक है जी। तो एक कोइल का करंट कितना मान लीजिए आई है आपका, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी निकलेगी एन इंटू एल दैट इज इंटू आई, ये हो जाएगा आपका बी इंटू एल, एल से एल कैंसल, तो बी इज इक्वल टू म्यू नोट एन आई, तो ये आ गया आपका भाई मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सोलेनोइड, ड्यू टू द सोलेनोइड इनसाइड आ गया ये भाई, किसी सोलेनोइड के इनसाइड म्यू नोट एन आई। और यहाँ पे याद रखें टोटल टर्न्स है भाई, टोटल टर्न्स और कैपिटल एन, ठीक है। और हमने वैल्यू कैसे रखी अभी बताया था, स्मॉल एन कितना होता है एन इंटू एल, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी एन इंटू एल, ठीक है जी। तो ये टोटल टर्न्स की वैल्यू कितनी है एन इंटू एल, तो ये एन इंटू एल हमने यहाँ से पुट किया है, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई म्यू नोट एन आई। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग सोलेनोइड इनसाइड निकाला है, ये सोलेनोइड के इनसाइड है। और अगर सोलेनोइड के एजिज की बात करें, स्पेशल केस यहाँ पे ये हो सकता है कि इस एजिज पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, तो एट एजिज सोलेनोइड के एजिज की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है भाई एजिज पे, सोलेनोइड के सेंटर पे तो म्यू नोट है ना आई, लेकिन किनारों पे या एजिज पे कितना आ जाएगा हाफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई हाफ हो जाएगा। तो दिस इज योर स्पेशल केस। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये समझ में आया है, फिर भी यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन टेक योर डाउट्स, और नेक्स्ट केस में हम नेक्स्ट एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग टोरॉइड।